सब्जेक्ट का टर्न है ये? मैथ में क्या टॉपिक चल रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर। तो आप लोगों को स्क्वायर का टेबल लर्न है? स्क्वायर का टेबल लर्न है? जिस तरह से मल्टीप्लाई सीखने के लिए टेबल की जरूरत होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, है नहीं? स्क्वायर एंड क्यूब। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का क्या होगा स्क्वायर? 4 का क्या होगा? 5 का 25, 6 का 36। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्क्वायर? व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। ये जैसे आपका ये है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर है। तो व्हाट इज स्क्वायर? अब यहाँ स्क्वायर में, यहाँ पर स्क्वायर में क्या आप देख रहे हैं कि सबकी ऑल साइड आर सेम, ऑल साइड आर सेम, सभी भुजाएं आपस में क्या है? यदि मान लीजिए कि यह 2 सेंटीमीटर है, हाँ, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, राइट? यदि ये है नहीं 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर इज द नंबर which multiply the same number or its self number. Understand? And what is the square root? Square root means वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं? Square root is the base number that give us result of the square number. Understand? तो ये जो स्क्वायर रूट होता है वह बेस नंबर होता है। जैसे आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 2 आर बेस, 2 आर बेस। जैसे ये है, यदि हम 2 का स्क्वायर हम निकाले हैं, 2 का यदि हम स्क्वायर निकाले हैं तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4 हो गया। तो यह क्या हो गया? सेम नंबर आर इट्स सेल्फ नंबर मल्टीप्लाई रिजल्ट आर स्क्वायर, एंड 4 इज द स्क्वायर नंबर, बट व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज द बेस नंबर। तो व्हाट इज द बेस नंबर? बेस नंबर इज 2। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट प्रोसीड। Today we will study and solve how many types we solve square root. स्क्वायर रूट को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, स्क्वायर रूट को हम 2 प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? डिवीजन मेथड, एंड सेकंड क्या है आपका? फैक्टर मेथड। सेकंड क्या है? फैक्टर मेथड। फर्स्ट क्या है? डिवीजन मेथड, और सेकंड क्या है? फैक्टर मेथड। जैसे जहां एग्जांपल में ये दिया है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए नंबर है आपका, क्वेश्चन है 625। 625 का हमको क्या करना है? डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल जानते हैं आप लोग? ये क्या है? स्क्वायर रूट का सिंबल। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे? यह जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर उतारेंगे, इस प्रश्न को हम यहाँ पर उतारेंगे, और स्क्वायर रूट लगाने से पहले, और हम ये डिवीजन मेथड से फर्स्ट टाइम हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने से पहले इसको आपको ग्रुप नंबरिंग करना है।
ग्रुप नंबरिंग का मतलब तो ग्रुप क्या होता है, कम कम डबल 2 अंकों को एक साथ रखना है, और हम 2 अंकों को एक साथ हम इस साइड से रखते हुए जाएंगे, राइट साइड से रखते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, तो हम इधर से रखते हुए जाएंगे 2 नंबर, और यदि इधर बाएं साइड लेफ्ट साइड यदि सिंगल अंक बच रहा तो अकेला हम छोड़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब इस तरह से पहले आपको क्या करना है, एक ग्रुप करना है। अब आप एक पाई खींचिए, अर्थात पाई आपको यहाँ पर खींचना है। अब आपको पता है ना, स्क्वायर इज द सेम नंबर, अर्थात जो स्क्वायर होते हैं वह सेम नंबर लेता है। अब आपको टेबल याद है ना, यहाँ पर आप टेबल अपना करिए कि 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9, अर्थात हमको ऐसा अंक लेना है जो 6 आए या 6 से कम आए। तो ये किसके टेबल में आ रहा है 6 से कम 2। यदि हम 3 को ले रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन ये 9 से ज्यादा है तो हम 2 को लेंगे। तो हम 2 को लेंगे तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 1 2, और यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। हम यहाँ पर डबल सेम नंबर क्यों लिख रहे हैं, इसको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, और ये रिजल्ट दे रहा है कि कितनी बार ये जा रहा है नहीं, ये क्वेश्चन को बता रहा है। अब ये देखिए, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके सीट में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हमको बाहर लिखना होगा। यहाँ पर इस मेथड को सीख लो। अब हम जैसे आप सिंपल में डिवीजन करते हो तो एक अंक को सॉल्व करने के बाद हम दूसरा अंक एक ही उतारते हैं, लेकिन इसमें डबल आपको उतारना है। मैम 1 मिनट, इसमें आपको डबल उतारना है, तो यह दोनों एक साथ उतरेगा, कॉपी ये दोनों एक साथ होगा। इतना समझ में आ गया? अब इस 4 को हम कहीं अलग जगह हम रखते हैं। अब 4 के आगे हम वो कौन सी संख्या लें, यहाँ पर कौन सी संख्या लें, यहाँ पर कौन सी संख्या लें, यहाँ पर कौन सा अंक लें कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो अब देखिए, अब हमको ऐसा अंक लेना है जो इसमें इकाई का मान 5 आया। तो हमको यह टेबल को पहले आगे बढ़ा लीजिए कि किसके किसके अंक में 5 इकाई के अंक पे आता है। तो यह टेबल आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेबल लिखा है, यहाँ पर टेबल ये लिखा है किसके में यह इकाई का अंक 5 आ रहा है। एक है 5 के टेबल में आ रहा है, फिर इसके आगे जाएंगे तो 15 के टेबल में आ रहा है। तो हमको सबसे पहले यह 5 लेना है, 5 के टेबल में इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो हमको यह 5 लेना है। तो 5 को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिखना है। फिर अब ये मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए कितना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 5 का क्या होगा 25। ये आपका कैरी 2 हो रहा है, तो 5 4 जा 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, अर्थात वह अंक कौन सा 5। तो 5 हमको कितनी जगह लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है और एक यहाँ पे लिखना है। फिर इसको ऐसे करके यह आ रहा है रिजल्ट आपका 225। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 या कट कर देंगे और इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यह रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आपका ए वाला होता है। तो 625 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या आएगा 25। अब हम फैक्टर मेथड से समझेंगे, खड़े करके देखो। अब हम इसको फैक्टर मेथड से हम चेक करेंगे कि क्या यह डिवीजन मेथड से जो आया है फैक्टर मेथड से भी आएगा। तो फैक्टर मेथड लगाने का क्या तरीका है, ये देखिए। सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, ये आपको स्क्वायर का रूट का एक रूप बनाना है। इसके बाद ये संख्या आप रख लो। अब इसमें आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, हमको एक नंबर सिस्टम से चलना है। तो पहले आप पाई कीजिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है 1 का यदि हम डिवीजन करेंगे तो यही सेम नंबर उतरेगा। आगे बढ़िए 2, क्या आप पहले संभावना व्यक्त करिए कि क्या ये 2 से कटेगा। 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं जिसका इकाई का अंक
0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही 2 से कटेगा। तो आगे बढ़िए, क्या यह 3 से कटेगा? 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? यदि यह तीनों अंकों को जोड़ने पर वह 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रही है, कट जा रही है, तभी कटेगा। तो अब 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? यदि इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, तो वह 5 से पूरी तरह से कट जाएंगे। तो हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 हमने लिया, तो 5 का जब हम इसमें भाग देंगे, आप भाग दे सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भाग दे सकते हैं या तो ऐसे आप भाग दे सकते हैं। 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 5, 5 5 जा 25। अर्थात यदि हम 5 का इसमें हम भाग दे रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है? 1 2 5। अर्थात हमने एक बार 5 से भाग दे दिया। अब आगे हम चलेंगे, आगे फिर ये 5 से कटेगा, फिर इसका हम इसमें भाग देंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये 5 कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये 5 से कटेगा, 5 5 जा, अर्थात आपको तब तक काटना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 5 से काटेंगे 1 आ गया। अब आपका ये फैक्टर मेथड हो गया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, दो दो अंकों का ग्रुप होता है। तो आप ये दो दो अंकों का एक ग्रुप बना लीजिए, और ये दो दो अंकों का ये जो ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप से एक अंक को बाहर करिए। एक अंक को क्या करना है? बाहर करना है। तो ये आपका 5 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई 5। अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो समझ में आया बच्चों? तो ये आपका क्या है? फैक्टर मेथड, और ये आपका क्या है? डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? अब इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इसी के आधार पर सभी प्रकार की सवाल सॉल्व होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।